guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to another fresh new vlog. Welcome to another fresh new day of my life. और अभी हम लोग आए हैं शाम के मज़े लेने। जैसे कल मैंने शाम के मज़े शेयर किए थे, आज भी पूरे दिन के बाद शाम के मज़े शेयर कर रही हूँ। और अभी आए हैं हम लोग गौ माता के पास दूध लेने। दिस इज़ द व्यू ऑफ द खटाल फ्रॉम वेयर वी टेक शुद्ध गौ माता की दूध, प्योर काऊ मिल्क। तो इसको लेकर के हम लोग जाएंगे और देखते हैं। उसके बाद आज ना मुझे पापा मम्मी के घर भी जाना है, एज बिकॉज इसीलिए गाइस मैं इसीलिए अपने घर पे, मैं क्यों सुमन जी भी, हम लोग दोनों ही ना ज़्यादा रिलेटिव्स को एंटर नहीं करते। कुछ लिमिटेड है, जैसे हमारे मम्मी पापा है, सुमन जी के बुआ लोग हैं, सुमन जी की मम्मी है, मेरी मदर इन लॉ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि हमें बहुत प्यार करते हैं। तो इन दैट केस भैया लोग हैं, तो ये लोग बहुत आते हैं, आना जाना करते हैं। तो इनको हम लोग बहुत ही मतलब मानते भी है, क्योंकि ये हमारा भला चाहते हैं। लेकिन मम्मी को मैंने एक चीज़ देखा है ज़िंदगी भर और सीखा भी है उनसे, कि वो लाइफ लॉन्ग हर तरह के रिलेटिव्स को अपने घर पे जगह देती थी। लेकिन आज जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, इन दैट केस नोबडी इज़ देयर टू टेक केयर। मुझे सुमन जी को ही सब कुछ देखना पड़ रहा है और बेनिफिट लेके सारे रिलेटिव्स अपना अपना देख के पलटी मार चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं। ओके, पहले ज़िंदगी भर मम्मी सेवा करती रही उनकी, उनको खाना परोसती रही, शेल्टर देती रही, मेरे पापा के पैसे पानी की तरह बरसते रहे। मेरा अपना घर में एक बेटी का वन एंड ओनली डॉटर हूँ मैं अपने पेरेंट्स की। तो प्राइवेसी बोलिए कुछ चीज़ होती है। मैं स्कूल से आती थी, प्रॉपरली खाना नहीं खा पाती थी, घर में दंगल मचा हुआ है, इधर लोग वहाँ देख रहे हैं क्या खा रही हूँ मैं, सो इरिटेटिंग। जॉब करने गई, वहाँ से ऑफिस से वापस आती थी, तब भी इधर उधर की ताने मार रहे हैं, ये सुना रहे वो सुना रहे। लेकिन आज जब मैंडेटरी है, जब ज़रूरत है, नेसेसिटी है उनको कि घर पे कोई रहे, देखभाल करे, टेक केयर करे मेरे पापा की, नो वन इज़ देयर। सब लोग अपने मौज मस्ती में बिजी है, क्योंकि उनका ख़राब टाइम जब था तब मेरी मम्मी ने उनको सर्व किया। आज जब टाइम है उनका ड्यूटी निभाने का, तब गायब है सब, अपने मन में नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशे में धुंध है, कोई अय्याशी में धुंध है, लाइक दिस। तो इसीलिए यहाँ से मैंने ये लेसन लाइफ की सीखी है कि रिलेटिव्स क्लोज वंस होने चाहिए। सब मिलके जो घर में आकर के तहलका मचाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपका खर्चा होगा, आपका वक्त ज़ाया होगा, आपके फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब्ड होंगे, एट द सेम टाइम आपका जो डेडिकेशन है उनके लिए एक मेंटल ब्रेकेज होगा, जबकि आप डेडिकेटेड होंगे और वो नहीं होंगे। इसलिए रिलेटिव्स लिमिटेड रखने चाहिए, जो आपसे प्यार करे उन्हीं को घर में प्रॉपर वे में ट्रीट करना चाहिए और उनको ही घर में एंटर करने देना चाहिए। गाइस, हम पहुंच गए हैं पापा के घर में और यहाँ पर आज शाम का हम लोग का इवनिंग स्नैक्स मम्मी बना के दी है। यहाँ पे देखिए बड़ा सा एक चॉप है, बहुत अच्छे से फ्राई की हुई घर की चिप्स है और बहुत अच्छे से बनी हुई टोस्ट ऑमलेट है। একটা কলিজা তোমাকে দিয়ে দিলাম খুলে। খেয়েছিল কলিজা? এই যে এই সুন্দর মেয়েটা, এই মেয়েটা একটা কলিজা এখান থেকে হাত থেকে উঠিয়ে দিয়ে দিয়েছি তোমাকে। কতটা স্যাক্রিফাইস চিন্তা করো, এতটা স্যাক্রিফাইস কেউ করবে না পৃথিবীতে, কিডনি দেওয়ার থেকেও। ও আমার সর্বসঙ্গী ছিল, ওর সঙ্গে শোয়া বসা থাকা ঘোরা সব, ও গাছে পরে সব বন্ধ। गाइस, मेरे YouTube फैमिली में जो कि नॉन बंगाली व्यूवर्स ज़्यादा है, तो उनके लिए मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ कि मेरी मम्मी क्या बोल रही थी। मेरी मम्मी बोल रही थी कि मैंने अपना एक कलेजा देने की तरह तुम्हें दिया है। सुमन जी को बोल रही थी कि मैंने अपने शरीर से एक कलेजा उठा करके तुमको दे दिया है, एक किडनी देने जैसी ये दान है। एक्चुअली मम्मी को मैं बहुत ही प्यारी हूँ, शुरू से ही मेरा सब कुछ उनके ही साथ रहा। पहले से लेकर मैं जब से मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई हूँ, तब से लेकर के आज तक सारे हमारे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स, हमारा जितना भी एंजॉयमेंट है लाइफ में, सीक्रेट्स है, सब कुछ मम्मी मेरे साथ शेयर करती रही है और मैं मम्मी के साथ शेयर करती रही हूँ। मेरे जाने के बाद ना उनके लाइफ में जो रंगीन चीज़ें होती है, शॉपिंग, घूमने जाना, बाहर रेस्टोरेंट हॉपिंग, सब कुछ बहुत कम हो चुका है।
शुरुआत के दिनों से ही गाइस आई वॉज ऑलवेज अ मम्माज गर्ल। और मम्मी से मेरी जो अटैचमेंट है वो मैं कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इस तरह से क्लोज्ड है हम लोग। शी वॉज अ यंगर मॉम एंड स्टिल शी इज़ अ यंगर मॉम। तो उन्होंने मुझे जब बर्थ दिया था तो शी वॉज़ ओनली 15 years old। तो वो भी जैसे टाइम के साथ साथ मैच्योर हुई, एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए बड़ी हुई, मैं भी वैसे टाइम के साथ साथ बड़ी हुई। मतलब हम लोग दोनों साथ में ही ग्रो अप हुए हैं एंड इट्स क्वाइट इन्जॉयबल टू बी अ मम्माज गर्ल। तो उनकी मैं बिल्कुल कलेजा हूँ, हार्ट हूँ उनकी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये भी बहुत ही बड़ी देन है भगवान जी की कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी माँ मुझसे मतलब अनकंडीशनल लव करती है, कुछ शर्तों के बिना पे नहीं, बिना शर्त के ही वो बहुत प्यार करती है मुझसे। मेरी जब शादी नहीं हुई थी पापा से झगड़ा कर कर के हर साल मेरा मतलब बर्थडे वो सेलिब्रेट किया करती थी बहुत अच्छे से। जैसे अभी सुमन जी क्या है खुद से ही करते हैं, उल्टा मैं ही उनको रोकती हूँ ये खर्चा नहीं करना है, इतना खर्चा नहीं करना। और हमारे घर पे मेरी मम्मी ही हमेशा खर्चे के लिए पापा से लड़ती रहती थी कि नहीं बजट नहीं देखना है, हमारी एक ही बेटी है उसके लिए तो सबसे बेस्ट जो भी होगा वो करेंगे। तो इस तरह से। और मैंने भी हमेशा अपनी सैलरी जो है शादी से पहले मैं जब घर पे रहती थी तो मैं बिना सोचे कुछ मम्मी को जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है हमेशा दे देती थी, ठीक है। मतलब मेरी सैलरी की 80% मैं मम्मी को दे देती थी क्योंकि उतना सारा पैसा बिफोर मैरिज मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता था मुझे। थोड़ी बहुत मैं सेविंग करती थी और मेरे एक्सपेंस हमेशा ही लिमिटेड है। तो उसके बाद जो बचा हुआ रहता था सब कुछ करके भी काफ़ी पैसे बच जाते थे, तो वो मम्मी को ही मैं हमेशा दिया करती थी। अभी मेरी शादी हो गई है लेकिन कुछ भी मैं अच्छा देखती हूँ तो सबसे पहले मम्मी के लिए लेती हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, चलो लेकर जाते हैं। और मुझे देखकर ही सुमन जी भी बहुत प्रायोरिटी देते हैं मेरी फैमिली को। तो यही मेरी ज़िंदगी की एक और दिन और एक कुछ इम्पॉर्टेंट पल और कुछ सीख जो लाइफ से मैंने सीखी है लेसन, वो आपके साथ शेयर किए। चलिए गाइस, टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।